नाजरीन, आपने कई खूबसूरत लड़कियों को रक्स करते देखा होगा और कुछ के रक्स और खूबसूरती ने आपको मुतासिर भी किया होगा, लेकिन कुछ ख्वाजा सरा भी ऐसे होते हैं जिनका रक्स और खूबसूरती कई लड़कियों से भी बढ़कर होता है। ऐसा ही एक नाम महक मलिक का है। महक मलिक ने अपने रक्स से लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह तो कर लिया, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पोशीदा राज हैं जो अभी तक सामने नहीं लाए जा सके थे। इस वीडियो में आपको मशहूर डांसर और टिकटॉक स्टार महक मलिक के मुतालिक तमाम हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करेंगे। मारूफ पाकिस्तानी रकासा महक मलिक ने शौकीन हजरात को कभी न ख़त्म होने वाले सहर में मुब्तला कर रखा है। महक मलिक के चुनचुल मिजाज, सुरीली आंखों, पतली कमर और बासलाहियत रक्स के सब लोग दीवाने हैं। हर कोई इन्हें देखना चाहता है और इनसे मिलने की ख्वाहिश भी रखता है। महक मलिक की शख्सियत के बहुत सारे चेहरे हैं, जिनमें से कुछ तो दुनिया के सामने हैं लेकिन कुछ पर्दे में हैं। कभी लोग उनको मोहम्मद अहमद कहते हैं, कभी उनको तबलीग करते देखा जाता है और कभी उन्हें रक्स की महफिलों, शादियों और पार्टियों में डांस करते भी देखा जाता है, जहां महक मलिक मदहोश लोगों के झुरमट में अपनी दिलफरेब अदाओं से उन्हें अपना दीवाना बना रही होती हैं। ज़ाहिरी और बातनी तमाम तर पहलू हैरत अंगेज तौर पर दिलचस्प होने के साथ साथ हैरान कुन भी हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई दूसरी डांसर नहीं है जो कि मजहबी और तबलीग की महफिलों में भी जाती हो, मस्जिदों में खिताब भी करती हो और उसका पेशा रक्स करना हो। ये तमाम तर पहलू वही हैं जो कि महक मलिक की शख्सियत से जुड़े हैं। महक मलिक को हालिया चंद एक सालों में काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली है। इससे पहले महक मलिक छोटी मोटी पार्टियों, शादियों और मेलों ठेलों पर ही रक्स किया करती थीं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि महक मलिक का असल नाम कुछ और है और उनके वालिदैन ने उनका नाम काशान राजपूत रखा था। उनका तल्लक राजपूत बरादरी से तल्लक रखने वाले खानदान से है, जो कि टोबर टेक सिंह में रहायश पजीर था। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर और नासिर है, वो चाहे तो कोयले को हीरा बना दे और हीरे को पत्थर। बेशक महक मलिक एक लड़के की सूरत में पैदा हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके जिस्मानी अज़ा तब्दील होते गए, जिसके बाद उसने लड़कियों की तरह बात करना शुरू कर दिया और साथ ही उसकी हरकत और सकनात भी अजीब व गरीब होने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता महक मलिक को खुद ये एहसास होने लगा कि वो लड़का नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है। वालिदैन ने तो महक मलिक को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो बामुश्किल 5वीं जमात तक ही पढ़ सकी। महक बताती हैं कि स्कूल में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं बरता जाता था। जब वो कमरे में दाखिल होती तो बाकी बच्चे हंसने लगते और उनका मजाक उड़ाया जाता। जब वो बोलती तो उनको बात करने पर टोका जाता और उन्हें बताया जाता कि ये बात करने का ठीक अंदाज नहीं है। इसके बाद वालिद ने काशान राजपूत यानी कि महक मलिक को हेयर कटिंग की दुकान पर काम करने के लिए भेजा, जहां से वो भागकर ख्वाजा सराओं के एक ग्रुप में शामिल हो गईं। और कहा जाता है कि महक मलिक उस दुकान से इसलिए भागी थीं कि उनके साथ वहां भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। और महक मलिक बताती हैं कि जब वो ख्वाजा सराओं के ग्रुप में शामिल हुई तो उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि कोई लोग उनसे सही मायनों में प्यार करते हैं। वो कहती हैं कि ख्वाजा सराओं से उन्हें बहुत मोहब्बत मिली। अगरचे महक मलिक के वालिदैन और उनके भाई बहन उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन महक कहती हैं कि ख्वाजा सराओं के ग्रोह में शामिल होने के बाद उन्हें सुकून महसूस होने लगा और यूं काशान राजपूत महक मलिक में तब्दील हो गया। महक मलिक की पहली गुरु और उस्ताद नीली ने उनका नाम काशान राजपूत से तब्दील करके महक मलिक रख दिया, क्योंकि काशान राजपूत अब मुकम्मल तौर पर ख्वाजा सरा बन चुका था। इसलिए उसने बाकायदा तौर पर रक्स की तरबियत हासिल की और ख्वाजा सराई के गुर सीखे और उसके बाद रक्स के पेशा को अपनाया। काशान राजपूत यानी महक मलिक के उस्ताद नीली ने महक मलिक की खूबसूरती और रक्स का शौक देखते हुए मुकम्मल तौर पर रक्स सीखने की तरगीब दी थी, क्योंकि महक मलिक खूबसूरत होने के साथ साथ रक्स में भी दिलचस्पी रखती थी। महक मलिक ने अपनी उस्ताद नीली के कहने पर कुछ अरसा तक काम किया, ताहम उस दौरान वो मामूली फंक्शंस, शादियों, मेलों और ठेलों पर ही रक्स किया करती थीं और इस रक्स के बदले उन्हें उजरत बहुत कम मिला करती थी।
जिसकी वजह से महक मलिक अक्सर मायूसी का शिकार रहा करती थीं। महक मलिक खूबसूरत और पुरकशिश होने की वजह से दूसरे ख्वाजा सराओं की निस्बत जल्दी मकबूल होने लगी थीं। फिर एक दिन महक मलिक का अपनी उस्ताद नीली से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और ये इख्तलाफ अलहदगी की वजह बना, और इसी अलहदगी ने महक मलिक पर कामयाबी के लिए नए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि अब महक मलिक आज़ाद हो चुकी थीं और अपनी मर्जी के मुताबिक रक्स के लिए जाया करती थीं। महक मलिक को साल 2017 में डेरा गाजी खान में होने वाली एक शादी की तकरीब में रक्स करने पर शोहरत मिली। महक मलिक मामूल के मुताबिक डेरा गाजी खान में होने वाली एक शादी की तकरीब में रक्स करने के लिए गईं और नाचते हुए किसी मंचले ने महक मलिक की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उस वीडियो ने काशान राजपूत को महक मलिक बना दिया। उस वीडियो से महक मलिक की दौलत, शोहरत और कामयाबी का आगाज हुआ। यहाँ पर सोशल मीडिया ने अपना जादू दिखाया और महक मलिक रातों रात स्टार बन गईं। महक मलिक के कई दीवाने पैदा होना शुरू हो गए, जो कि महक मलिक को दीवानों की तरह ढूंढने लगे। अब महक मलिक के लिए फंक्शंस और प्रोग्राम्स की भरमार हो गई, जिससे महक मलिक की उजरत में भी बेपनाह इजाफा होता चला गया। यहाँ तक कि रक्स के दौरान भी लोग उन्हें नोटों से नहला देते। अब दौलत उनके कदमों तले आ गिरी और महक मलिक का लाइफ स्टाइल यकसर तब्दील हो गया। यहाँ तक कि अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगले भी उनके कदमों तले आ गिरे। महक मलिक ने कीमती कपड़े और जेवरात ज़ेब तन किए तो लोगों के दिलों पर मोहब्बत के निश्चय चलने लगे। नीली आंखों वाली हसीना महक मलिक अपने रक्स, मदहोश करने वाले इशारों और कभी कभार शायरी सुनाकर भी लोगों को अपने शहर में जकड़ लेती है। महक मलिक सोशल मीडिया का खूब फायदा उठाते हुए डांसर के बाद टिकटॉक स्टार बनकर सामने आई, क्योंकि वो पहले ही डांस की वजह से मशहूर थीं, इसलिए टिकटॉक पर उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। महक मलिक ने सिर्फ अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाई और देखते ही देखते स्टार बन गईं। टिकटॉक पर आने की वजह से महक मलिक को ऐसे तबके में भी शोहरत मिली जो उन्हें डांसर के तौर पर नहीं जानते थे। इस तरह उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होता चला गया। अब महक मलिक के लाखों पुरस्कार पैदा हो चुके हैं और हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए महक मलिक को मद्दू करना चाहता है, मगर महक मलिक के पास इतना टाइम नहीं कि वो हर किसी के पास जा सके। महक मलिक की मसरूफियत इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें अपने फंक्शन में मद्दू करने के लिए 2 महीने पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है और आधे पैसे भी एडवांस में देने पड़ते हैं। वो नॉर्मली एक रात के प्रोग्राम का 1 से 1.5 लाख तक वसूलती हैं और तमाशबीनों की जानिब से उड़ाए गए पैसों पर भी अपना हक जानती हैं। सराइकी गानों पर महक मलिक के रक्स को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि सराइकी गानों में महबूब की मोहब्बत और जुदाई को दिलकश शायरी में बयान किया जाता है। और जब मीठे सुरों पर महक मलिक अपने रंग बखेरती है तो देखने वाले दिलों को थामे रह जाते हैं। महक मलिक की शख्सियत का अख्तिताम यहाँ तक नहीं होता, बल्कि उनकी शख्सियत का एक रुख और भी है, और वो रुख है दीन इस्लाम से मोहब्बत का। महक मलिक को डांस के अलावा दीन इस्लाम की तबलीग की महफिलों में भी देखा जाता है। बाज़ दफ़ा तो उन्हें मुख्तलिफ मसाजिद और इज्तिमाओं में खिताब करते भी देखा गया है। महक मलिक बताती हैं कि ज़िंदगी में उनको 3 बार मोहब्बत हुई। एक बार तो स्कूल में, लेकिन उस मोहब्बत का वो इजहार नहीं कर सकीं, जबकि दूसरी बार डांस के शोबे से वाबस्ता होने के बाद उन्हें मोहब्बत हुई, लेकिन फिर अपनी एक दोस्त के समझाने पर महक मलिक ने उस मोहब्बत को अधूरा छोड़ दिया। और महक मलिक कहती हैं कि तीसरी मोहब्बत उन्हें खुदा से हुई और खुदा के बाद वो किसी से मोहब्बत नहीं करती। महक मलिक कहती हैं कि डांस अपनी जगह, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और डांस के अलावा किसी किस्म का गलत काम नहीं करती। कभी लड़कियों जैसा लिबास ज़ेब तन करना, कभी सर को ढांपना, कभी कुरान की तिलावत करना, कभी नमाज पढ़ना, कभी इस्लाम की दावत और कभी उलमा कराम से मुलाकात करना। ये तमाम काम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। पहली मर्तबा जब महक मलिक की तबलीगी वीडियो मंजर आम पर आई तो अवामुल नास ने उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, ताहम चंद लोगों ने उनकी हमायत भी की और कहा कि ये अल्लाह और इंसान का मामला है, इसलिए अल्लाह के घर जाने से किसी को भी नहीं रोका जा सकता।
दूसरी जानिब कुछ लोगों ने कहा कि महक मलिक के दो चेहरे मुनाफिकत की निशानी हैं। उन्हें एक ही काम करना चाहिए, या तो वो डांस करें या फिर तबलीग। महक मलिक ने तमाम तनकीद करने वालों को चंद एक सफाइयाँ भी दी, मगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और अब भी महक मलिक की कोई ऐसी वीडियो सामने आती है जिसमें वो दीन सीख या सिखा रही हो तो रवायती तौर पर तनकीद और तारीफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में महक मलिक का आशान राजपूत बनकर मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग से वाबस्ता हो जाएंगी, या फिर यूं ही महक मलिक ही रहेंगी और डांस करती नजर आएंगी, या फिर इसी तरह दो कश्तियों की सवार ही रहेंगी। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस भाई को सच्ची हिदायत नसीब फरमाए और दीन हक के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। नाजरीन, इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस्टर याद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।